श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है शुक्रवार और बैसाखी महीने का पावन पवित्र प्रदोष का दिन है। ये प्रदोष व्रत सबसे विशेष माना जाता है, जो कि बैसाख महीने के पावन पवित्र महीने में आता है। प्रदोष काल का समय 6:33 से 9:03 के आसपास रहने वाला है। आपके पास खूब समय है। आप दीप दान और महादेव की अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप जानते हैं, गुरु जी ने बहुत सारे उपाय बताए। व्रत नहीं कर सकते, कोई नियम इत्यादि आप नहीं कर पा रहे हैं, मात्र अगर आप दीप दान करते हैं। प्रदोष के दिन जो भी दीप दान किया जाता है, वो धन की परेशानी, दवाई आदि, दुर्घटना, वाहन का खराब हो, इन सब चीजों में पैसा बर्बाद नहीं होता है। महादेव, माता लक्ष्मी और श्री नारायण की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। भाग्य बदलता है जो भक्त आज के दिन दीप दान करते हैं। आज आपको दीपक का उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने, वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माता लक्ष्मी का भी आज का दिन। सबसे पहले आप अपने घर की रसोई में अन्नपूर्णा माता का ध्यान न करें। अन्नपूर्णा जो कि माता पार्वती का ही एक स्वरूप है और घर की रसोई में पितृ देवता भी वास करते हैं। संभव हो तो एक चुटकी चावल डाल, रसोई में दीपक लगता है, साधारण सरल तरीके से उसमें एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, जो कि माता पार्वती को बहुत प्रिय है। या फिर यहाँ पर सादा दीपक घर की रसोई में घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं और उसमें बाती डालेंगे लंबी। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो अन्न आप रसोई में बनाते हैं वो शरीर में लगता है। ये रोग दोष कष्ट पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। आप सभी जानते हैं, भगवान की शिवलिंग में 4 पहर तक जल का अभिषेक किया जाता है। आज के दिन प्रदोष काल में यहाँ पर जल का बहुत महत्व होता है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आज शिवलिंग पर जल चढ़ा पाए। महादेव का सुंदर तरीके से श्रृंगार करें। इस महीने जो भी व्यवस्था है, पावन पवित्र जल के दान की, साथ ही साथ चींटी और चिड़ियों के लिए जल की व्यवस्था जरूर करें। वृक्षों का सिंचन करें, इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। ये तो कुछ उपाय हैं जो कि आपको करने हैं। अब आइए जानते हैं दीपक के सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप दान करना बहुत ही सुखद माना जाता है। लेकिन अगर बेलपत्र का पेड़ है ही नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर बेल का वृक्ष नहीं है तो यहाँ पर कोई भी आपके घर में पावन पवित्र पेड़ है, आंवला, बड़, पीपल, कोई भी पवित्र हो वृक्ष, चाहे तुलसी माता का, तो माता लक्ष्मी के निमित्त यहाँ पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाया जाता है। आप अपने घर पर उपलब्ध कोई भी वृक्ष के नीचे सबसे पहला दीपक चावल का दाना डालकर आप सभी जरूर से प्रज्वलित करें। सबसे पहला दीपक आपको लगाना है प्रदोष काल के समय में। दूसरा, शिव मंदिर के चौखट पर या फिर महादेव के समीप एक दीपदान जरूर करना है। हमेशा आपको दीपक के नीचे चावल का आसन देना चाहिए या फिर पुष्प का आसन देना चाहिए। ये सुखद माना जाता है। दूसरा मंदिर महादेव के मंदिर में या महादेव की चौखट पर जरूर प्रज्वलित करें। पहला बेलपत्र के पेड़ के नीचे, दूसरा महादेव के मंदिर में, तीसरा अपने घर के दरवाजे पर। परंतु ध्यान रखने योग्य बात ये है, दरवाजे पर दीपक लगाया जाएगा उसका मुख जो है आपके घर के अंदर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि घर के दरवाजे पर दीप लगाया जाए, आपको बहुत सुखद अनुभूति दे, ऐसी प्रार्थना करनी है। आप लंबी बाती का दीपक वो भी अपने घर की मुख करके लगाएं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जैसे 3 जगह बेलपत्र का पेड़, महादेव का मंदिर, दरवाजे की चौखट पर, सब जगह अगर दीपक लगाने में असमर्थ है, आपसे व्रत उपवास भी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल में महादेव नंदी पर सवार होकर भ्रमण पर निकले, हमारे घर पर दृष्टि तो आप अवश्य डालना। इसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर भी अगर दीप लगा देते, इससे ही बहुत सुखद अनुभूति हो जाती है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई विशेष उपाय नियम नहीं जानते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आज प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर दीप लगाना ना भूलें। साधारण सरल तरीके से मात्र एक चावल का दाना रखकर आप दीप लगा देते हैं प्रदोष काल में। इसके साथ साथ द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी है। आज के दिन चावल के दाने की बहुत महत्वता है। अपने घर के मंदिर में, महादेव के सामने प्रदोष काल में शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के बाद प्रदोष काल में पिंडी पर यहाँ पर अच्छी तरीके से चंदन का लेपन करें। चंदन का जहाँ पर आपने लेपन किया है, अपने हाथ में 108 चावल लेकर आप यहाँ पर चावल को चिपकाने का प्रयत्न करें। अगर साधारण सरल तरीके से चिपकते नहीं है तो आप 108 चावल के दाने अगर शिवलिंग पर ऐसे ही समर्पित कर देते तो आपका एकादशी का व्रत सफल हो जाता है। त्रयोदशी का व्रत भी आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति देता है। साधारण सरल तरीके से 108 चावल के दाने यहाँ पर देर रात्रि पर शिवलिंग पर जरूर चढ़ा। ऐसा करने से धन संबंधी कोई भी परेशानी है तो दूर हो जाती है। आज के दिन महामृत्युंजय का जाप बेलपत्र के पेड़ के पास बैठकर अपने रोग मुक्ति के लिए करने से बहुत ही सुखद माना जाता है। महादेव के मंदिर नहीं जा सकते, बेलपत्र का पेड़ आसपास नहीं है, आप अपने घर के मंदिर में ही कहें, हे महादेव हमारे रोग काट दीजिए। आपने शुक्र देवता के रोग हो गया था, आपने महामृत्युंजय का मंत्र उन्हें दिया था, उसी मंत्र का ध्यान करते हुए मेरे शरीर के रोग भी काट दीजिए। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय का जाप करते हैं।